प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिमालय बुक। हिमालय बुक में हम हिमालय वर्कबुक विषय हिंदी 3 को करेंगे। आज हम कार्यपत्रक 9 को करेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम कार्यपत्रक 9 करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 9। तो देखिए कार्यपत्रक 9 में आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ दिनांक लगानी है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अजमेर की यात्रा। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रजाक की वह को लिखा था। उसने रजाक को लिखा था कि उसने रजाक को लिखा था कि वो उसी के घर उसने रजाक को लिखा था कि उसी के घर की वह उसी के घर ठहरेगा। उसका घर दरगाह बाजार में है। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रजाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। उतरते ही उसने पहली बात यही कही आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचुम्बर ही निकल गया। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर ही आना। यूं तो एकदम सिंकिया पहलवान हो रजाक ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? अरे पूछो ही मत। उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती है। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखो चारों ओर भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता है। कुछ पूछो ही मत। उन दिनों बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। दोनों मिलजुल जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अपने अजमेर की सैर कराने ले गया। ये देखो, यह सदर दरवाजा कहलाता है और वह सामने बुलंद दरवाजा, उसके भीतर ही दरगाह है। हम लोग वहीं चल रहे हैं, रजाक ने बताया। और ये बड़े बड़े कड़ाह बुलंद दरवाजे के बाएं दाएं दिखाते हुए गुरमीत ने दिखाते पूछा, इन्हें देग कहते हैं? इस बड़े देग में 100 मन से ज्यादा चावल का जर्दा क्या करा जाता है? पक सकता है। और छोटे से 60 मन में, बड़े वाले में 100 मन का और छोटे में 60 मन का क्या बनता है? जर्दा पक जाता है। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। उसे देग लूटना कहते हैं। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि वो कंधे से कंधा छिल जाता है। आओ आगे चलें। ये 12 दरी और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। देखो ना कितना अच्छा लगता है। यह सब गुरमीत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र। साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू, गुलाब की खुशबू की भीनी भीनी खुशबू भी फैल रही है। बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मजार व चादर कैसी थी? यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है। जब कोई मनोती में पृथ्वीराज का समाते, जब कोई मनोती करता है तो यहाँ पर चादरें चढ़ाई जाती है।
पृथ्वीराज का समारोह, पृथ्वीराज का क्या है, स्मारक है। कौन, पृथ्वीराज, जिन्होंने भारत पर, फिर वो पूछता है कि कौन पृथ्वीराज, तो उसने बताया जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। अब अन्ना सागर चले, रास्ते में ही सोनी जी की नसियां हैं और सुभाष बाग की भी देख लेंगे। वहाँ वह गुबंदों वाला मकान है, वो क्या है, वह गुबंदों वाला मकान है ना, वहाँ महर्षि दयानंद जी का आश्रम है, यहीं पर उनकी समाधि भी है, वो समाधि भी है। जानते हो, आनंद दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुहाना। इस समय आना सागर में पानी भी काफी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम चलना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। ना बाबा ना, मुझे नाव से डर लगता है, चलो थोड़ी देर बाद में बैठते हैं, आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। सुबह पहली ही बस में दोनों पुष्कर निकले और अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। आधे घंटे में वो कहाँ पहुंच गए, बस रुकी और मंदिर दिखाई देने लगा। इसके चारों ओर घाट ही घाट दिखाई दे रहे थे। यहीं नहा लेते हैं, जानते हो ना, ये तीर्थराज कहलाता है। यहाँ स्नान का अपना महत्व है। लोग तो अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं कि लो अब हम पुष्कर का जो ब्रह्म मंदिर है उसको देखते हैं। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो गायत्री देवी का है और बाईं ओर पहाड़ी पर सावित्री देवी का। यह मेला प्रांगण है। यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं और एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला लगता है। खूब पशु खरीदे बेचे जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। लो अब पंचकोट चलते हैं। वहां कुंड है जिनको पांडवों ने बनाया था। उसके ऊपर ही गोमुख है जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को भरता चलता है। वाह, पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। खाना वहीं खाएंगे, अगर कोई बंदर झपट कर न ले जाए। ध्यान रखना, यहाँ खूब बंदर हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस गद्यांश को पढ़ा। तो चलिए अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। पहला, गुरमीत अजमेर घूमने किस साधन से गया था? तो आंसर क्या आएगा कि गुरमीत अजमेर घूमने नंबर अ बस से, ब रेलगाड़ी से, स कार से या द साइकिल से। तो गुरमीत किससे गया था? ब रेलगाड़ी से। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब। आगे नंबर 2, रमजान के महीने में अजमेर में क्या होता है? अ शांति हो जाती है, ब लोग नहीं जाते, स भीड़ बढ़ जाती है या लोग चले जाते हैं। तो रमजान के महीने में जो भीड़ है वो बढ़ जाती है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा स। रमजान के महीने में भीड़ बढ़ जाती है। पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? नंबर अ ब्रह्मा मंदिर, नंबर ब गायत्री मंदिर, नंबर स सावित्री मंदिर या द हनुमान मंदिर। तो पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा मंदिर है। इसका आएगा अ। आगे है, पुष्कर में मेला कब लगता है? अ सावन में, ब भाद्रपद में,
स आश्विन में या द कार्तिक में, तो कब लगता है? द कार्तिक में। पुष्कर में कार्तिक के महीने में मेला लगता है। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। यूं भी एकदम देश पहलवान हो, तो क्या है? मुस्टंडा, मुस्टंडा या सिंकिया, तो सिंकिया। यहाँ आएगा आंसर सिंकिया। आगे नंबर 6, यहाँ चादर चढ़ाई जाती है जब कोई मनोती पूरी होती है। मनोती मनाता है, जब उसकी मनोती पूरी हो जाती है तो यहाँ चादर चढ़ाई जाती है। आगे नंबर 7 और 8 बच्चों, ये आपको स्वयं ही करना है। आगे अजमेर घूमने के लिए कौन आया था? तो अजमेर घूमने के लिए गुरमीत आया था। अजमेर घूमने के लिए गुरमीत आया था। अजमेर घूमने कौन आया था? अजमेर घूमने गुरमीत आया था। अब ये बाकी के जो 2 प्रश्न हैं ये आपको स्वयं करने हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 10 की तरफ। तो बच्चों पहला प्रश्न है हमारा कि पुष्कर को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लिखेंगे पुष्कर को किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर को तीर्थराज के पुष्कर को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे पुष्कर को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। पुष्कर को तीर्थ नाम से जाना जाता है। नंबर 2, अजमेर स्थित दरगाह को अपने शब्दों में वर्णन करो। तो बच्चों ये आपको स्वयं ही करना है। पुष्कर के प्रमुख दर्शनीय स्थल ये सब आपको ये खुद स्वयं करने हैं। ये आपको स्वयं करने हैं। अगली कक्षा में हम नए कार्यपत्रक के साथ फिर मिलेंगे। कार्यपत्रक हम अगली कक्षा में 11वां करेंगे। आप इनको अपनी कार्यपत्रक को हल कीजिएगा। अब कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।